टाइटैनिक वाज अ हिस्टोरिक शिप। 1912 में ये शिप डिलीवर्ड हुआ और पहले ही मिशन में ये जहाज एक बर्फानी तौदे के साथ टकराया और अटलांटिक ओशियन में डूब गया और अब टाइटैनिक बहरुल काहिल के तह में सोया हुआ है। वो काम जो बर्फ के तौदे ने शुरू किया था उसको आहिस्ता आहिस्ता अटलांटिक ओशियन खत्म कर रहा है और एक वक्त वो आएगा जब टाइटैनिक का समंदर के तह में कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आज हम टाइटैनिक के बारे में बात करेंगे। 14 अप्रैल 1912 की नाइट को टाइटैनिक का जहाज साउथम्पटन से न्यूयॉर्क जाती हुई एक बर्फानी तौदे से टकराया था, जिसकी नतीजे में 1500 से ज्यादा जानें जाया हुई थी, जिससे टाइटैनिक का डूबना समंदरी तारीख का मुहलिक तरीन जहाज बन गया था। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन मार्च 1909 में शुरू हुई थी, उसकी पहली मिशन से 3 साल पहले। टाइटैनिक पर उसी साल 14,000 आदमी काम कर रहे थे। चलो टाइटैनिक की डिजाइन के बारे में बात करते हैं और उसे द अनसिंकेबल का नाम क्यों दिया गया था। टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट के साथ बनाया गया था और टाइटैनिक उनमें से सिर्फ 4 कंपार्टमेंट के साथ भी चलाया जा सकता था, जहां उसे दावा करने पर मजबूर किया गया कि जहाज कभी भी नहीं डूबेगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि टाइटैनिक डूब जाएगा। चलो आते हैं असल कहानी की तरफ। ये दिन मुसाफिरों के लिए सबसे बेहतरीन था। वो पुरसुकून मौसम और बेहतरीन सर्विस से लुत्फ अंदोज होते थे, लेकिन पुरसुकून मौसम और पानी समंदर में छुपे खतरात को छुपा रहा था। पानी की लाइन से 90 फीट ऊपर फ्लीट और ली ड्यूटी कर रहे थे। उनका काम था कि वो समंदर पे मुसलसल नजर रखे और किसी भी तरह के डेंजर को अपने कैप्टन को बताए। इसी रात बर्फानी तौदे का पता लगाना उनकी अवलीन तरजीह थी। हवा के बगैर बर्फानी तौदे पे कोई लहरें नहीं टकराती जिन्हें वो देख या सुन सकते हैं। चांद के बगैर वो काफी दूर तक नहीं देख सकते थे, लेकिन इससे भी अहम बात ये थी कि बर्फ के तौदे का कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से उनको वो दिखाई नहीं देता था। उनके साथ दूरबीन भी नहीं थी जिससे वो देख सकते, जो कि बहुत अजीब बात थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर उनके पास दूरबीन भी होती तो फिर भी उनको बर्फानी तौदे का पता नहीं चल सकता था। 14 अप्रैल की आधी रात को टाइटैनिक बहुत तेज रफ्तारी से चल रहा था। अगरचे कैप्टन ने दानिशमंदी के साथ सोचा होगा कि जिस रास्ते पे जहाज जा रहा है वहाँ कोई बर्फानी तौदा नहीं होगा, लेकिन इतनी तेज रफ्तारी और इतनी कमजोर विजिबिलिटी के साथ जाना आग से खेलने के बराबर था, या शायद बर्फ की आग से खेलना। 11:39 पर फ्लीट और ली ने बर्फानी तौदे को जहाज से सिर्फ 900 फीट के फासले पे देखा और अचानक उसने कैप्टन को बर्फानी तौदे की इत्तला दी। कैप्टन हैरान परेशान हो गया क्योंकि जहाज बहुत तेज रफ्तारी से बर्फानी तौदे के जानिब जा रहा था। उन्होंने बिजली की स्पीड से रद्द-ए-अमल शुरू किया। उन्होंने जहाज को रोकने का हुक्म दिया और टाइटैनिक की स्पीड को कम करने के लिए जहाज के इंजन्स को बंद कर दिया। उसका मंसूबा अच्छा था, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था। टाइटैनिक बहुत स्पीड से जा रहा था। आखिरकार टाइटैनिक के आगे वाला हिस्सा बर्फानी तौदे से बच गया, लेकिन टाइटैनिक के स्टार बोर्ड वाला हिस्सा बर्फानी तौदे से टकरा गया। सिर्फ 36 सेकंड बाद उसे देखने वालों ने देखा, जिसकी वजह से 5 कंपार्टमेंट्स टूट गए और उसने जहाज के अंदर 400 टन पानी हर मिनट जाना शुरू कर दिया। वाटर पंप्स 30 टन पानी फी मिनट से निमटने के काबिल थे। इस लम्हे से टाइटैनिक को कुछ भी नहीं बचा सकता था। ये द अनसिंकेबल शिप वाकई में डूबने वाला था। दोस्तों, टाइटैनिक का ढांचा 1 इंच मोटी स्टील की प्लेटों से बना था, तो दुनिया में बर्फ का एक टुकड़ा उसको इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है। स्टील की प्लेटों ने मुमकिन तौर पर तसादुम का मुकाबला किया, लेकिन उनमें से मौजूद कीलों ने उसे मजबूती से नहीं पकड़ा था। 1998 में टाइटैनिक से बरामद होने वाले नमूनों यानी सैंपल्स का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने मुआयना किया। इसके रिपोर्ट से पता चला कि टाइटैनिक में इस्तेमाल होने वाली कील नाकिस मुयार के थे, जो बहुत ही बेकार क्वालिटी की कील इस्तेमाल की गई थे। जांच के बाद ये भी पता चला कि कीलों के ऊपर वाले हिस्से टूट गए थे, जिसकी वजह से स्टील्स अलग होना शुरू हो गए थे, जिस वजह से प्लेटों के दरमियान पानी जल्दी से अंदर जाना शुरू हो गया। टाइटैनिक के ढांचे को बर्फानी तौदे ने इस तरह से काटा था जैसे एक चाकू सब्जी को काटता है। ये टाइटैनिक का सबसे छोटा हिस्सा था जो टकराव को बर्दाश्त नहीं कर सका। टाइटैनिक की बर्फानी तौदे के साथ लगने के 2.5 घंटे बाद आगे वाला हिस्सा डूब चुका था और पीछे वाला हिस्सा ऊपर जा चुका था। प्रेशर की वजह से टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया। चंद मिनट बाद किश्तियों में बैठे जिंदा लोगों ने देखा कि टाइटैनिक का अटलांटिक ओशियन में कैसे ठंडे पानी और तारीकी में कैसे डूब गया। आज तक ये सवाल बाकी है कि अगर टाइटैनिक सीधा उनकी शो से टकराया होता तो क्या टाइटैनिक बच सकता था।
और बर्फानी तौदा 2 टुकड़े हो सकता था, तो इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल ये हो सकता था, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब उसकी स्पीड काफी कम होती। टाइटैनिक को 64 छोटे जहाज ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे तमाम मुसाफिरों को डूबने से बचाने के लिए काफी थे। लेकिन टाइटैनिक का मालिक ने उस वक्त फैसला किया था कि ये किश्तियां भी तरतीबी पैदा कर देगी और फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों की व्यू मुतासर होगी, तो उन्होंने 44 किश्तियां निकाल दिए और रवाना हो गए। तो ये थी टाइटैनिक की कहानी। दोस्तों, आपको कैसा लगा? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।